हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट लेटर कोडिंग। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डायरेक्ट लेटर कोडिंग। पहले क्या था, लेटर कोडिंग में आप मैच करते थे और देखते थे कि किस तरह से हमने करना है, बट डायरेक्ट लेटर कोडिंग में आपको क्वेश्चंस में गिवन होते हैं कि किस अल्फ़ाबेट का कौन सा कोड है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उस सम को करना होता है। ठीक है, तो मैं इसके एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि इसका कोई अलग से मेथड नहीं है करने का। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। जिस तरह इसमें अगर क्वेश्चन में कहा जाए ओ इज़ रिटन इज़ ई, ए इज़ रिटन एज सी, एम एज आई, S as O, N as P, E as M, I as A, P as N। इस तरह से आपको कोई भी कोड दिए हो सकते हैं। P as N, नेक्स्ट C as S। तो अगर आपको कहा जाए कि कंपनीज का कोड ब्रेक कीजिए, तो किस तरह से कीजिए। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सी का कोड हमारे पास क्या है, एस। हमें जब भी हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उस केस में हमें सारे कोड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ अपना लेटर देखेंगे। तो सबसे पहले एस का कोड क्या है सी का कोड क्या है हमारे पास, एस। उसके बाद ओ का कोड क्या है हमारे पास, ई। नेक्स्ट एम का कोड है हमारे पास आई। नेक्स्ट पी का कोड है एन। नेक्स्ट ए का कोड है सी। नेक्स्ट एन का कोड है पी। नेक्स्ट आई का कोड है ए। नेक्स्ट ई का कोड है एम। नेक्स्ट एस का कोड है ओ। इसमें हमें कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास हर लेटर का कोड गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ अलग भी दिया हो सकता है। ठीक है, आपको टेबल बनाकर दी हो सकती है कि इस टेबल को कीजिए। तो एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखती हूँ। नेक्स्ट कहता है कि पेरेंट को, ये सीधे सीधे है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग है। पेरेंट को अगर बी डी एफ जी जे के लिखा जाता है और चिल्ड्रन को एम ओ एक्स क्यू यू एफ जी जे लिखा जाता है, तो रीप्रिंट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले मैच करेंगे, है ना। ये ऐसे सम जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में भी गए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप मैच करने की कोशिश करते हैं, बट इसमें कुछ भी मैच नहीं होगा, ना ही कोई आपके पास कोड बनेगा। तो आप ये देखिए कि ये सारे नंबर इसमें आते हैं, तो आर है, ई भी है, पी भी है, फिर आर भी है, आई भी हमारे पास यहाँ है, एन और टी भी है। तो यानी ये कोड इन्हीं से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, आर। तो चेक कीजिए यहाँ पर आर का कोड क्या है, एफ़, और यहाँ पर आर का कोड क्या है, एफ़। तो इसका कोड क्या आ जाएगा, एफ़। नेक्स्ट ई इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पर ई का कोड चेक करेंगे तो क्या आता है, जी। यहाँ ई का कोड चेक करेंगे तो क्या आता है, जी। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जी। नेक्स्ट पी देखिए इसमें नहीं है चिल्ड्रन में, बट पेरेंट में है, तो पी का कोड क्या आ जाएगा, बी। उसके बाद आर का कोड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एफ। आई सिर्फ चिल्ड्रन में है, तो इसका कोड हमारे पास क्या है, एक्स। एन का कोड है हमारे पास जे, और टी का कोड है हमारे पास के। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करने हैं, कोड ब्रेक करने हैं और अपना जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना। और अगर आपको कहा जाए, मैं अभी आपको एग्जांपल और करवा रही हूँ, अगर आपके पास आ जाए अर्थ को लिखा जाता है क्यू पी एम जेड एस से
कोडेड फॉर्म में, तो हर्ट को क्या लिखा जाएगा? HEART। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारा ध्यान डायरेक्ट कोडिंग में नहीं जाता, हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसके कोडिंग मैच करते हैं तो कहीं भी नहीं मिल पाते, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे होगा। तो अगर ये काम ना हो रहा हो, कि कहीं पर ब्रेक ना हो रहा हो, तो देखो कि ये सारे वर्ड्स इसमें आते हैं। तो देखिए H भी आता है, E भी आता है, A भी आता है, R भी आता है और T भी आता है। तो यानी ये है डायरेक्ट कोडिंग। अगर आपके कहीं कोड ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं आपसे और उस कोड में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे होगा, तो एक बार ये चीज़ ज़रूर मैच कीजिए कि जो कोड, जिसका कोड हमने ब्रेक करना है, वो सारे लेटर पहले वाले में है या नहीं है। तो मुझे सारे पहले वाले में मिल गए, तो मैं इसमें लिख लेती हूँ। H का कोड था हमारे पास S, E का कोड है हमारे पास Q, A का कोड है P, R का कोड है M और T का कोड है Z। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं इस तरह के हमने करने हैं। तो डायरेक्ट कोडिंग हम कहाँ पर देखेंगे? जहाँ पर हमारे कोड ब्रेक नहीं हो रहे, जहाँ हम नहीं कर पा रहे, तो उसको इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास, ये तो दो थे, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा वर्ड्स आ जाएं तो क्या करोगे? तो आप क्या कीजिएगा कि हर नंबर में से, यानी हर वर्ड में से एक इस तरह की टेबल बना लीजिएगा। इजी वे, एक इस तरह की टेबल बनाइएगा। तो जिस तरह से मेरे पास अर्थ का था, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी लेटर और यहाँ लिख लूँगी उसके कोड। मेरे पास E का कोड क्या है? Q, A का कोड P, R का कोड M, T का कोड Z और H का कोड S। तो उसके बाद हमें ये इसको ब्रेक करने में इजी रहेगा, ठीक है। ये मैंने सारे लेटर लिख लिए और ये सारी कोडिंग लिख ली। ये लेटर्स हैं इसके और ये क्या है? इसकी कोडिंग है। तो जब मैंने ये किया तो जितने मर्जी आगे लेटर आ जाए, मुझे बार बार ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट अगर छोटा है, जैसे ये तो एक वर्ड था, मैंने डायरेक्ट कर लिया, यहाँ 2 वर्ड थे, ये भी डायरेक्ट हो गया। बट कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, आपके पास 4 और 5 वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं और उसके बेस पे हमें कुछ कोड्स ब्रेक करने होते हैं। तो अगर वहाँ कन्फ्यूज़न रहती है तो आप इस तरह की टेबल बनाइए और आपका ईजीली हो जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इन द वीडियो। ओके, थैंक यू।